कहानी यूरोप के एक राजा से शुरू होती है। एक ऐसा शासक जो कभी एक शानदार चमकते महल में रहता था, लेकिन अब अपने नियंत्रण से परे दुखद परिस्थितियों के कारण उसे एक अंधेरे सुनसान जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादुई आत्मा ने उसके महल पर कब्जा कर लिया और उसे अपना बना लिया। इस भयानक अभिशाप के कारण राजा अपने घर नहीं लौट सकता। राजा की एक बेटी भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है, एक उत्साही युवा महिला जो महल को शापित आत्मा से मुक्त कराने का सपना देखती है। लेकिन राजा उसे उस खतरनाक जगह के पास भी जाने देने से मना कर देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ शाही गाउन या गहने पहनने से इनकार करती है और विनम्रता और स्वतंत्रता का जीवन जीती है। यह राजा को अक्सर निराश करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह राजकुमारी की तरह व्यवहार करे। राजा ने पहले ही पूरे राज्य में घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति सामान्य या कुलीन महल को शापित आत्मा से मुक्त कराएगा, उसे राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी करने का अधिकार मिलेगा और महल की दीवारों के अंदर छिपे अपार खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। लेकिन एलिजाबेथ इस घोषणा से नफरत करती है। उसका मानना है कि उसके पिता उसके साथ एक इनाम की तरह व्यवहार करते हैं, न कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसकी अपनी इच्छाएं हैं। एक दिन किसी को भी बताए बिना वह अपने घोड़े पर सवार हो जाती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा है और गुप्त रूप से शापित महल की ओर चल पड़ती है। इस बीच जंगल के एक और हिस्से में हमारा परिचय दो मेहनती भाइयों मिशेल, माइकल और कैस्पर से होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे ही रात होती है, वे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते हैं। जब कैस्पर लकड़ियां इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है, तो मिशेल उसे डराने का फैसला करता है और उसे लकड़ी के एक टुकड़े से थपथपाता है। कैस्पर चिल्लाता है और लगभग सब कुछ गिरा देता है। गुस्से में और कांपते हुए वह मिशेल को चेतावनी देता है कि ये जंगल काली आत्माओं से भरा है और इस तरह के मजाक के भयानक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन मिशेल बस हंसता है, पूरी तरह से बेफिक्र, यह कहते हुए कि उसे जरा भी डर नहीं लगता, न यहाँ न कहीं और। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वे इसे अपनी गाड़ी में लादते हैं और घर लौटते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, उनके पिता गुस्से में मिशेल का सामना करते हैं, ये कहते हुए कि जंगल शापित है और उसके भाई को चोट लग सकती थी। वह मिशेल को कैस्पर को डराना बंद करने का आदेश देते हैं। मिशेल शांति से बताता है कि उसे बस डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कभी भी घबराहट, भय या नर्वसनेस महसूस नहीं की है। उनके पिता यह कहते हुए नाराज होते हैं कि डर स्वाभाविक और आवश्यक है। खतरा आने पर किसी को भागना चाहिए, खुद को बचाना सीखना चाहिए। लेकिन सच सरल है, मिशेल ने अपने पूरे जीवन में कभी डर की भावना को नहीं जाना था। यह उसके लिए एक रहस्य था, कुछ ऐसा जिसे वह समझने की सख्त इच्छा रखता था। परेशान और बेचैन मिशेल घर छोड़ने का फैसला करता है, यह विश्वास करते हुए कि दुनिया में कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो सकता है जो उसे सिखा सके कि डर कैसा महसूस होता है। अगली सुबह जंगल में घूमते समय वह राजकुमारी एलिजाबेथ को अकेले सवारी करते हुए देखता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह अचानक मुड़ती है, चाकू निकालती है और उस पर हमला करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह उसे लूटने की कोशिश कर रहा चोर है। फिर भी मिशेल पीछे नहीं हटता, न तो ब्लेड से न ही अचानक आए खतरे से। एलिजाबेथ की आंखें सदमे में फैल जाती हैं। वह जानना चाहती है कि वह डर क्यों नहीं रहा है। मिशेल उसे ईमानदारी से बताता है कि उसने कभी डर महसूस नहीं किया है और कम से कम एक बार इसका अनुभव करने के लिए इन जंगलों में भटक रहा है। वह थोड़ी देर बात करते हैं और वह उसका नाम और पहचान जान जाता है। वह राज्य की राजकुमारी है। हालांकि उसके साधारण कपड़े उसकी शाही स्थिति को छिपाते हैं। एलिजाबेथ मिशेल के निडर स्वभाव से बहुत प्रभावित होती है।
उसकी शांति, उसकी ईमानदारी और उसकी मासूमियत धीरे धीरे उसके दिल को छू जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, राजा के सैनिक उसे खोजते हुए आ जाते हैं। वह जल्दी से चली जाती है। उसका दिल परेशान है। मिशेल घर लौटता है और अपने पिता और भाई को बताता है कि उसे राजकुमारी एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। कैस्पर हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि मिशेल मजाक कर रहा है। लेकिन उनके पिता सख्त और कठोर हो जाते हैं। वह मिशेल से कहते हैं कि राजकुमारियां कभी गरीब आदमियों से शादी नहीं करती, खासकर ऐसे मूर्ख से जो डरना भी नहीं जानता। उनके पिता तब गांव के पुजारी के पास जाते हैं और समझाते हैं कि उनके बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पुजारी हैरान हो जाता है। वह जोर देकर कहता है कि हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। मिशेल के पिता से छोटी रिश्वत स्वीकार करने के बाद वह मिशेल को चर्च बुलाता है। पुजारी उसे आदेश देता है कि वह ऊंचे चर्च टावर पर चढ़े और पूरी रात हर घंटे एक बार घंटी बजाए। उसका मानना है कि भयानक सन्नाटा, अंधेरा और टावर के चारों ओर हवा की आवाज निश्चित रूप से मिशेल के दिल में डर जगा देगी। जब ये होता है, राजकुमारी एलिजाबेथ राजा के पास लौट आती है। वह उसे शानदार शाही गाउन पहनाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि एक राजकुमार संभावित पति के रूप में उससे मिलने आ रहा है। लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। वह जोर देकर कहती है कि उसे पहले महल को शापित आत्मा से मुक्त करना होगा। रात हो जाती है। मिशेल ऊंचे चर्च टावर पर चढ़ता है, घंटी बजाने के लिए घंटे का इंतजार करता है। इस बीच पुजारी उसे डराने के लिए एक भयानक योजना तैयार करता है। वह लंबी चोंच और खाली आंखों वाला एक भयानक काला डेथ मास्क पहनता है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है, वह चिल्लाती है और सदमे से बेहोश हो जाती है। पुजारी फिर भी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे टावर पर चढ़ता है, अजीब भूतिया आवाजें निकालता है। लेकिन मिशेल पर कोई असर नहीं होता। ठीक जब पुजारी करीब आता है, मिशेल विशाल घंटी बजाता है। तेज अचानक हुई आवाज पुजारी को इतना चौंका देती है कि वह फिसल जाता है, सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह अपनी गर्दन पर दर्दनाक चोट के साथ जागता है। मिशेल घर लौटता है केवल यह सुनने के लिए कि कैस्पर उसे शापित कहता है। आहत होकर मिशेल अपने पिता से कहता है कि वह हमेशा के लिए जा रहा है। अंततः डर को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित उसके पिता उसे कुछ पैसे देते हैं और मिशेल अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह जंगलों और खेतों से गुजरते हुए चलता रहता है। उसके कपड़े धूल भरे और यात्रा से उसके जूते घिस गए हैं, जब तक कि वह एक चौड़ी नदी के शांत किनारे तक नहीं पहुंचता। वहां वह एक अनुभवी मछुआरे से मिलता है जो अपनी लकड़ी की नाव की मरम्मत कर रहा है। मिशेल विनम्रता से उसे नदी पार कराने के लिए कहता है। मछुआरा सहमत हो जाता है, लेकिन पहले सोने के सिक्के की मांग करता है। मिशेल बिना किसी बहस के इसे सौंप देता है। मछुआरा अपनी आवाज धीमी करता है और मिशेल को चेतावनी देता है कि दूसरी तरफ का जंगल कुख्यात बदनाम है। रात में पेड़ों के बीच अजीब रोशनी तैरती है और कोहरे से भयानक चीखें उठती हैं। भले ही हवा शांत हो, कोई भी साधारण यात्री स्वेच्छा से इसमें प्रवेश नहीं करता। लेकिन मिशेल बस इतना कहता है कि उसे भूतों से डर नहीं लगता। उसकी शांति मछुआरे को चौंका देती है। जैसे ही मिशेल नाव से उतरता है, कोहरा उसके चारों ओर जीवित धुएं की तरह घूमता है। जितना गहरा वह चलता है, जंगल उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन मिशेल स्थिर कदमों के साथ चलना जारी रखता है। उसकी आंखें छाया को स्कैन करती हैं। वह उस रात एक छोटी आग जलाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, दो भूतिया आकृतियां कोहरे के माध्यम से आती हैं। वे अपने चेहरों को भयानक अभिव्यक्तियों में मोड़ते हैं, अपने अंगों को अप्राकृतिक रूप से फैलाते हैं और खोखली हड्डियों को खड़खड़ाने वाली आवाजों के साथ चीखते हैं, जिसका उद्देश्य इंसान का खून जमा देना होता है। लेकिन मिशेल बस उन्हें घूरता है, पूरी तरह से बेफिक्र। भागने के बजाय वह शांति से अपने बगल की जमीन को थपथपाता है और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करता है।
जैसे कि वे एक दोस्ताना सभा में मेहमान हो। भूत भ्रमित होकर संकोच करते हैं। मिशेल उनमें से एक का अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ छूता है, भूत का पूरा हाथ निकल जाता है। दोनों आत्माएं इतनी बुरी तरह घबरा जाती है कि वे उससे डरने लगती है। वे एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वे अंधेरे में भाग जाते हैं। मिशेल भूत के अलग हुए हाथ को अभी भी अपने हाथ में लिए मछुआरे के पास लौटता है। वह लापरवाही से बताता है कि जंगल ने उसे बिल्कुल नहीं डराया। मछुआरे का मुंह खुला रह जाता है। वह सोने का सिक्का जबरदस्ती मिशेल के हाथ में वापस कर देता है और उसे तुरंत जाने के लिए कहता है। इस बीच शाही महल के अंदर राजा राजकुमार लूडो को बुलाता है। राजा उसे राजकुमारी एलिजाबेथ का हाथ और आधा खजाना देने का वादा करता है यदि वह शापित महल के अंदर एक रात बिता सके। राजकुमार लूडो युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ जोर से दावा करता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है और वह रात होने तक आसानी से आत्मा को हरा देगा। लेकिन जब राजकुमारी एलिजाबेथ इस तय शादी के बारे में सुनती है तो उसका दिल बैठ जाता है। अब तक वह चुपचाप मिशेल से गहराई से प्यार करने लगी है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने उसके साथ राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह व्यवहार किया। हताश होकर वह अकेले शापित महल की यात्रा करती है। आंगन में वह महल के हॉल में भटकने वाली चमकती राक्षसी आत्मा का सामना करती है। एलिजाबेथ आत्मा से कहती है कि एक राजकुमार कल उसे चुनौती देने आएगा। आत्मा एक ठंडी गूंजती आवाज के साथ जवाब देती है कि वह कभी महल नहीं छोड़ेगी। अगले दिन राजकुमार लूडो बड़ी शेखी के साथ महल में प्रवेश करता है और मिनटों के भीतर आत्मा इतना भयानक कहर बरपाती है कि वह चिल्लाते हुए बाहर भागता है। उसके कपड़े फटे हुए, उसके बाल बिखरे हुए और उसका दिमाग मुश्किल से ठीक। वह राजा के सामने गिर जाता है, अनियंत्रित रूप से कांपता हुआ। राजा फिर दूसरे राजकुमार को भेजता है और फिर दूसरे को, लेकिन उनमें से हर कोई डर के मारे भाग जाता है। कुछ अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अन्य फिर कभी बोलने से इनकार कर देते हैं। अंत में हताशा में राजा अपने मंत्री को किसी भी ऐसे व्यक्ति को खोजने का आदेश देता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जिसे डर महसूस ना हो। मिशेल अंततः शाही शहर के पास एक गांव में पहुंचता है। थका हुआ वह खाना मंगवाता है। वह सराय का मालिक उत्सुक होकर पूछता है कि वह कहां से आया है। जब मिशेल लापरवाही से उल्लेख करता है तो पूरी सराय में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक हर कोई हंसने लगता है, या सोचते हुए कि वह एक लंबी कहानी सुना रहा है। लेकिन सराय के मालिक का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह मिशेल को राजा की शाही घोषणा दिखाता है, एक बड़ा पोस्टर जो महल को मुक्त कराने वाले को शादी, खजाना और महिमा का वादा करता है। वह मिशेल से कहता है कि अगर वह वास्तव में डर को समझना चाहता है तो शापित महल ही वह जगह है जो उसे सिखाने की गारंटी देता है। मिशेल को एक अजीब उत्साह महसूस होता है, शायद आखिरकार वहां उसे डर का अनुभव होगा। इसलिए वह सराय के मालिक को धन्यवाद देता है, खड़ा होता है और महल की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। जब मिशेल महल पहुंचता है तो राजकुमारी एलिजाबेथ तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। वह उससे ना जाने की भीख मांगती है। उसकी आंखों में आंसू है, यह कहते हुए कि महल ने मजबूत योद्धाओं, शक्तिशाली राजकुमारों और बहादुर शूरवीरों को नष्ट कर दिया है। वह उसे एक बंद आंगन में ले जाती है जहां पागल राजकुमार उद्देश्यहीन रूप से भटकते हैं, बकवास बड़बड़ाते हैं। वे जिन्होंने कभी आत्मा का सामना करने की कोशिश की थी लेकिन कभी ठीक नहीं हुए। मिशेल चुपचाप सुनता है और फिर धीरे से उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा। उसकी आवाज स्थिर, शांत और शांत आत्मविश्वास से भरी है। एलिजाबेथ डर और प्यार के बीच फंसी हुई अंततः उसे जाने देती है। मिशेल शाम को महल की ओर चलता है। टूटी हुई दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और हिलती हुई छाया इमारत को जीवित दिखाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है।
सीढ़ी के ऊपर एक चमकता हुआ आकार टिमटिमाता है। शापित आत्मा स्वयं उसका रूप तरल प्रकाश की तरह बदलता है। कभी कभी मानव दिखाई देता है। मिशेल बस अपनी आस्तीन से धूल झाड़ता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। उसे एक बिस्तर वाला कमरा मिलता है, पुराना, धूल भरा और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। आत्मा उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, चिल्लाती है, लेकिन मिशेल नहीं हिलता। फिर आधी रात को लंबे बहते हुए सफेद कपड़ों में एक महिला उसके बिस्तर के पास दिखाई देती है। उसका चेहरा पीला और डरावना है, उसकी आंखें हल्की चमक रही हैं। वह अपना परिचय राक्षसों की रानी, क्वीन ऑफ डीमंस के रूप में देती है। उसकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह ठंडी और तेज है। वह करीब झुकती है और उससे कहती है कि वह उसे तभी बख्शेगी जब वह उसकी पहेली सुलझाएगा, अन्यथा वह उसकी आत्मा को पाताल लोक में बख्शेगी, खींच ले जाएगी। वह कहती है, जो इसे बनाता है उसका कोई उपयोग नहीं है, जो इसे खरीदता है वह इसका उपयोग कभी नहीं करता, जो इसका उपयोग करता है वह इसे कभी नहीं जानता। मिशेल सोचता है। छाया उसके चारों ओर एक जीवित तूफान की तरह घूमती है। अंत में वह शांति से जवाब देता है, एक ताबूत, अ कॉफिन। रानी दीवारों को हिलाने के लिए काफी जोर से चीखती है। उसकी सफेद पोशाक काली धुएं में बदल जाती है और वह गायब हो जाती है। अचानक उसके नीचे का फर्श चमकता है और मिशेल खुद को एक और कक्ष में पाता है। एक विशाल कमरा जो पूरी तरह से दर्पणों से भरा है। मिशेल के सैकड़ों प्रतिबिंब उसे अलग अलग कोनों से घूरते हैं। प्रत्येक प्रतिबिंब में शापित आत्मा उसके ठीक पीछे खड़ी दिखाई देती है। आत्मा उसे बताती है कि केवल एक दर्पण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और अन्य पागलपन की ओर ले जाते हैं। छाया विशाल काले हाथों की तरह दीवारों पर रेंगती है। मिशेल के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसका दिल पहली बार तेजी से धड़कता है। उसकी छाती में डर टिमटिमाता है। उसकी सांसें उथली हो जाती हैं। फर्श उसके नीचे हिलता हुआ प्रतीत होता है। मिशेल पीछे की ओर लड़खड़ाता है। उसके अंदर घबराहट बढ़ रही है। उसके पैर कांप रहे हैं। अचानक उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लटकी हुई सीटी विसल याद आती है। वह उसे जोर से बजाता है। कमरे में तेज आवाज गूंजती है और एक दर्पण अपने आप टूट जाता है। आत्मा चीखती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अंधेरा छंट जाता है। आत्मा हमेशा के लिए चली गई है। अगली सुबह मिशेल महल से बाहर निकलता है और राजकुमारी एलिजाबेथ से मिलता है। वह उसे बताता है कि अभिशाप टूट गया है। राजा को अपना खजाना वापस मिल जाता है और खुशी खुशी एलिजाबेथ और मिशेल की शादी की घोषणा करता है। और इसके साथ कहानी समाप्त हो जाती है। मैं बस एक मेहनती क्रिएटर हूँ जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हर वीडियो में अपना दिल और जान डाल रहा हूँ। यदि आपको मेरे काम में थोड़ी भी वैल्यू या खुशी मिली तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। वह एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे क्रिएट करते रहने की ताकत देता है। मैं बहुत आभारी रहूंगा।